वाटर कार। बंडीपुर नाम के गांव में एक धनवान रहता था। उसका नाम था अजय मल्ल्या। उसका बेटा सुजय मल्ल्या अमेरिका में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। जब देखो तब वहाँ लैब में कोई ना कोई मोटर को वो टेस्ट करता रहता था। सुजय पढ़ाई पूरी करके अपने गांव लौटा। उसने देखा कि घर में बहुत सारे चूहे घूम रहे हैं। डैड, व्हाट्स दिस नॉनसेंस? ये क्या है? चूहे यूं मन मर्जी से घूम रहे हैं। आई डोंट लाइक दिस। बेटा, गांव में और खेतों में और खासकर हम जैसे किसानों के घरों में चूहे घूमते रहते हैं। ये तो ऐसा ही है बेटा। ये हमारे बोरियों में से अनाज खाकर जीते हैं। ये तो मामूली बात है। इसकी तुम चिंता छोड़ो। पर सुजय ने खूब मेहनत करके एक इलेक्ट्रॉनिक चूहादान बनाया। बाद में उसे अपने पिताजी को दिखाते हुए, डैड, आज से हमें चूहे परेशान नहीं करेंगे। अपने गोदाम में मैंने कुल मिलाकर 100 चूहेदान रखा है। एक चूहादान बनाने के लिए 50,000 रुपए खर्च हुआ है। हर दिन कम से कम 100 चूहे इन चूहेदानों में फंसेंगे। कैसा है मेरा आविष्कार? बेटा, तुम्हारा दिमाग या अकल है? मैंने सोचा कि तुम अमेरिका में पढ़कर आए हो तो कुछ अच्छा ही सीख कर आए हो, पर लगता है जो थोड़ा बहुत दिमाग था वो भी तुमने वहाँ गंवा दिया। एक चूहादान 50,000 रुपए, यानी 100 चूहेदान का तुमने 50 लाख खर्च किया। अरे इससे अच्छा तो 4 बिल्लियों को गोदाम में छोड़ देते तो सारा काम हो जाता ना बेटा। वैसे भी उन चूहों से हमें कोई नुकसान तो है नहीं बेटा। उसके लिए तुमने 50 लाख खर्च किए, बेवकूफ। डैड, कोई भी वस्तु का आविष्कार करने में पहले ज्यादा खर्च होता है। उसकी उत्पत्ति बढ़ेगी तो कीमत भी गिरेगा। आप जैसों को समझाने पर भी आप नहीं समझते। मैं ये चूहेदान का फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। मुझे 10 करोड़ का निवेश दें। 10 करोड़ तो क्या, मैं तुम्हें 10 रुपए भी नहीं दूंगा। आइंदा ऐसे बेकार की खोज करके मेरा दिमाग खराब मत करो। कोई काम ना करके तुम घर पे आराम से बैठकर खाओ, यही बहुत है, कहकर गुस्से में वहां से चला गया। पुअर ओल्ड मैन, मुझ पर और मेरे काबिलियत पर आपको भरोसा नहीं है ना? बताता हूँ। आपको ही नहीं, इस दुनिया को दिखाऊंगा कि मेरी काबिलियत क्या है। एक दिन अजय मल्ल्या अपने परिवार के साथ कार में रवाना हुआ। वो कार यूं थोड़ी दूर चलते चलते एक नदी के पास रुकी। वहां पर नाव में वो लोग नदी पार करने लगे। नाव में जाते हुए अजय, बेटा सुजय, अपने कारोबार में जब भी मुझे टेंशन हो जाता है तो मैं यूं ही सैर के लिए निकल जाता हूँ, तब मेरे मन को चैन मिलता है। ये बात सुनकर सुजय सोच में पड़ गया। एक दिन सुजय एक कार में अजय के पास आया। डैड, ये कार मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। इसकी खासियत क्या है मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। चलिए मेरे साथ। यूं सारा परिवार उस कार में निकल पड़े। वो कार यूं ही नदी के पास जाकर रुकी। डैड, मैं जानता हूं कि आपको नदी में सैर करने का खूब शौक है, इसीलिए एक कार मैंने खास तौर पर बनाया है। आप ये जो हर बार यहाँ तक कार में आकर उतरकर फिर नाव में चढ़कर आप नदी पार करते हैं, ये सब नॉनसेंस अब से बंद। इस कार में बैठे ही आप नदी में सैर कर सकते हैं। इसे बोट कार कहते हैं। शाबाश सुजय, आविष्कार हो तो ऐसा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो, पानी में चलो। यूं कार पानी में चलने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद अजय, बेटा, बहुत अच्छा बनाया इसे। वैसे इसके लिए खर्च कितना हुआ? पैसे कहाँ से मिले? आई एम वेरी सॉरी डैड, आपको छोटा सा धोखा दिया मैं। आपसे कोरे कागज पर दस्तखत करा के मैंने बैंक में से 10 करोड़ रुपए का लोन लिया है। उन्हीं पैसों से इसे बनाया है। जानते हैं इसका माइलेज कितना है? जमीन पर लीटर का ये 50 कदम और पानी में लीटर का ये 10 कदम देता है। और निकम में 10 करोड़ खर्च करके ये फालतू चीज बनाया। अरे कार और बोट अलग अलग भी खरीदते हैं तो 15 लाख से ज्यादा नहीं होता, और तुम इसे माइलेज कहते हो। इसके साथ साथ एक पेट्रोल टैंकर को भी चलाना पड़ेगा, उसे भी खरीदना था, मूर्ख, कहकर डांटा। तभी अचानक कार रुक गई। ओ डैम इट, लगता है कि पेट्रोल खत्म हो गया है। गाड़ी रुकते ही पानी में डूब जाती है। कम ऑन एवरीबॉडी, जंप एंड स्विम। यूं सब पानी में कूद के तैरकर किनारे तक पहुंचे। बाद में बाप ने बेटे को खूब मारा।